हाँ जी। ईश्वर में और भगवान में अंतर है क्या? होगा, नहीं पता। भगवान में तत्व की दृष्टि से हम अलग नहीं कर सकते, अंतर नहीं कर सकते। भगवान समग्र है। अच्छा। भगवान में सारे तत्वों का समावेश है। ईश्वर का मतलब होता है जो किसी स्पेसिफिक वस्तु में ईश है, सर्वश्रेष्ठ है। ठीक बात है। ये स्पेसिफिक हो गया, वो होल हो गया भगवान। ये स्पेसिफिक हो गया, वो ऑल हो गया, वो कॉम्पोजिट हो गया। भगवान जो है वो समग्र हो गए। इसे ऐसे बोल ईश्वर सकते हैं जो है प्रभु जी, वो, बोलिए। इसे ऐसे बोल सकते हैं प्रभु जी, भगवान प्रधानमंत्री हैं और जो ईश्वर हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं। ये दृष्टांत देने से आपके कैबिनेट मिनिस्टर जो है, ये चीफ मिनिस्टर जो हैं, वो क्या, उनका क्या समावेश भगवान में होता है? बोलिए। नहीं, ये तो नहीं स्पष्ट हो रहा। उनका समावेश नहीं होता ना। नहीं नहीं, भगवान में एजेंट कह इन सकते हैं पांचों भगवान को, ईश्वरों का समावेश है। जी एजेंट जी, की तरह बात समझ में देते आई? हैं। भगवान में इन पांचों ईश्वरों का समावेश है। अभी जैसे हमने तत्व की दृष्टि से आपको पांचों ईश्वरों के साथ पांचों तत्वों की बात कही। पांच तत्व माने पांच भूत, पंचभूत जो है। ठीक बात है। हाँ। पंचभूत में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। वापस रिपीट कर देता हूं। पृथ्वी तत्व में, पृथ्वी गणेश, तत्व के ईश्वर कौन है? गणेश जी। गणेश जी। जल तत्व के ईश्वर कौन है? विष्णु जी। विष्णु जी। अग्नि तत्व के ईश्वर कौन है? सूर्य, सूर्य देव। सूर्य। वायु तत्व के ईश्वर कौन है? शक्तिमान। और आकाश तत्व के ईश्वर कौन है? ये नहीं पता। शिव। एक बार वापस रिमम। आकाश तत्व के ईश्वर शिव। ओके। अब ये भी जो मैं बोल, शक्तिमान मतलब शक्ति, शक्तिमान। अच्छा, माँ आदि शक्ति। माँ, माँ, आदि माता। शक्ति, शक्ति, शक्तिमान, शक्ति। अभी जो मैं जिस तरह से कह रहा हूं, वास्तव में कहने में सुधार की आवश्यकता है। आकाश तत्व के ईश्वर शिव नहीं है। ईश्वर अलग अलग नहीं है। भगवान के पांच अलग अलग रूप है जिसको हम ईश्वर कह रहे हैं। ईश्वर उसको कहते हैं शास्त्रों में जो माया के आधार पर जो साकार रूप धारण करते हैं, प्रकृति के आधार पर जो साकार रूप धारण करते हैं, वो ईश्वर है। भगवान जब प्रकृति के आधार पर सगुण साकार रूप धारण कर रहे हैं तो उसको हम ईश्वर कहते हैं। ठीक है। जब भगवान अवतार लेते हैं, वो प्रकृति के आधार पर अवतार लेते हैं कि बिना प्रकृति के आधार का? प्रकृति के आधार। प्रकृति के आधार पर नहीं, वो अधीन प्रकृति उन को पर भी अधीन प्रकृति के करके, नियम लागू होते हैं। उन पर भी प्रकृति के नियम लागू होते हैं। वो प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होते हैं। प्रकृतिम स्वामधिष्ठायाम। प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय। तो भगवान के ये पांच अलग अलग रूप हैं। ईश्वर रूप में ये भगवान ही पांच रूपों में है। अब भगवान शब्द को देखिए, जो पांच तत्वों को हमने पांच ईश्वर के रूप हमें मिले, तो अब ये भी अलग अलग है, भैंसे अलग ईश्वर जैसे नहीं थे। अगर ईश्वर नहीं है तो भगवान का डायरेक्ट संबंध तत्वों के साथ है कि नहीं है? भगवान के समग्र रूप में पंचभूत है कि नहीं, पंच तत्व है कि नहीं? तो क्या हमारे पास कोई नाम है उन पंच तत्व रूपी सत्ता को जो दर्शाता है? भगवान।
भगवान। कैसे भैया, दिखाओ मेरे को, समझाओ। भ से भूमि, भूमि, गगन, ग से गगन, वायु, आकाश, वायु, व से आकाश, वायु, हाँ, आ से आकाश, आकाश नहीं, आकाश आ गया गगन में। आ से अच्छा, अग्नि, अग्नि, और न से नीर। नीर, नीर, पंच तत्व आ गए कि नहीं आ गए? आ गए। पंच तत्व से भगवान बने हैं कि भगवान पंच तत्वों में है? भगवान पंच तत्व ही है। अच्छा, क्या है बताइए? भगवान पंच तत्व है कि पंच तत्व से भगवान बने हैं? पंच तत्व से भगवान। पंच तत्व से ईश्वर बने हैं, अच्छा, भगवान नहीं बने हैं। पंच तत्व से भगवान ईश्वर पंच बने। तत्व ही है, पंच तत्व भगवान के है, भगवान पंच तत्व के नहीं है। अच्छा, क्लियर हुई बात? क्लियर है। भगवान पंच तत्व के कारण नहीं है, भगवान की सत्ता पंच तत्व के आधार पर नहीं है, पंच तत्व भगवान के आधार पर है। हाँ, क्लियर हो गया भैया। क्लियर है? और जहां पे हम ईश्वर की बात करेंगे, पंच ईश्वरों की बात करेंगे, इसलिए कह वो रहे हैं तत्वों वो से। पंच ईश्वर जो हैं, ईश्वर कोटि के देवता हैं। वो वास्तव में देवता हैं। जहां पे प्रकृति के स्तर पर जब हम बात कर रहे हैं, उनकी हम संज्ञा ईश्वर दे रहे हैं, पर वो है वास्तव में देवता। देवता भी एक योनि है कि नहीं? देव योनि है कि नहीं? जैसे मनुष्य योनि है वैसे ही देव योनि है। हाँ कि ना? हाँ, जी हाँ, तो आज हमें देव योनि की प्राप्ति हो सकती है कि नहीं? हमारी जब उन्नति होती है तो हो सकती है। हो सकती है। बोलिए। जी हाँ, हो सकती है। और देव योनि की अगर प्राप्ति हो सकती है तो हम ईश्वर कोटि के देव बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? हाँ, सेम हो गया, वो तो सेम बात हो गई। ईश्वर कोटि के देव बन सकते हैं कि नहीं? बन सकते हैं। अब ईश्वर कोटि के देव में और भगवान में क्या कोई अंतर है? अभी तो आपने बताया है पंच तत्व के आधार पर भगवान है और पंच तत्व के आधार पर ईश्वर है। हाँ, और पंच तत्व भगवान के आधार पर है। अच्छा, तो अभी जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूं उसका उत्तर नहीं आया मेरे पास। हम देव योनि की प्राप्ति कर सकते हैं, और देव योनि की अगर प्राप्ति कर सकते हैं तो हम ईश्वर कोटि के देवता बन सकते हैं। तो अब ईश्वर कोटि के देवता और भगवान में कोई भी अंतर है कि दोनों बिल्कुल एक बराबर है? अंतर है। क्या अंतर है? कहने में नहीं आ रहा है। कहने में नहीं आ रहा, पर वैसे आ रहा है कि तो भगवान अंतर समग्र ये है, वो। है, बुद्धि के आधार पर, समझ के आधार पर दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। अच्छा, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, क्योंकि ईश्वर कोटि के देवता का पूरा नियंत्रण प्रकृति के ऊपर है कि नहीं? प्रकृति उनके अधीन है कि नहीं? अधीन है। आकाश तत्व शिव के अधीन है कि नहीं? अधीन है। तो जब प्रकृति उनके अधीन है तो प्रकृति का उन पर कभी भी प्रभाव पड़ सकता है क्या? वो मुक्त है कि नहीं? है। तो दोनों में अंतर क्या है? जीव मात्र ईश्वर का जो अंश है। अब जो यहाँ पे बहुत अच्छी बात बोल रही है, जीव को ईश्वर का अंश बोला जा रहा है कि भगवान अंश बोला जा रहा है? ईश्वर का। ईश्वर का अंश बोला जा रहा है। तो ईश्वर का अंश जीव है, ठीक है ना? हाँ। और भगवान का अंश को क्या जीव कहेंगे? भगवान का बोलिए। अंश ईश्वर होगा। भगवान का अंश ईश्वर है। हम्म। जो भगवान का शुद्ध अंश है वो हाँ, ईश्वर वो है। ईश्वर। तो जीव मात्र ईश्वर बन सकता है। हम्म। जीव मात्र ईश्वर बन सकता है, पर क्या जीव, कोई भी जीव भगवान बन सकता है? इस हिसाब से तो नहीं बन सकता।
हाँ दीदी, नहीं बन सकता। हर तो कोई दोनों में नहीं बन अंतर सकता। समझ में आ गया। हाँ हम ईश्वर बन सकते हैं क्योंकि हम ईश्वर के अंश हैं, हाँ। पर हम भगवान नहीं बन सकते। तो ये इसीलिए हम वो कह ईश्वर सकते अंश हैं, जीव अविनाशी। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी और भगवान अंश ईश्वर। इसकी कोई लाइन बनाइए अच्छी सी, अच्छा इसका बनाना है। बनाइए, विचार कीजिएगा, अच्छा लगेगा। जैसे ईश्वर अंश जीव अविनाशी बोल रहे हैं, वो जीव की पहचान हुई, वैसे ही भगवान के अंश कौन है? भगवान के अंश ईश्वर है, भगवान का अंश ब्रह्म है, हाँ। और भगवान का अंश परमात्मा है। भगवान का सगुण साकार अंश, ध्यान देके सुने, भगवान के सगुण साकार अंश को ईश्वर कह रहे हैं। भगवान के निर्गुण निराकार अंश को ब्रह्म कह रहे हैं, और भगवान के सगुण निराकार अंश को परमात्मा कह रहे हैं। भगवान के सगुण निराकार को, सगुण निराकार को परमात्मा, निर्गुण निराकार को ब्रह्म, और सगुण साकार को ईश्वर। तो ईश्वर, परमात्मा और ब्रह्म तीनों ही भगवान के अंश हैं। सगुण निराकार परमात्मा, सगुण साकार ईश्वर, और निर्गुण निराकार ब्रह्म। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। जी हाँ क्लियर है, मैं तो लिख भी रही हूँ भैया। भैया चीज की प्लीज रिकॉर्डिंग भेजिएगा, मैं बाहर हूँ तो नोट भी नहीं कर पा रही हूँ। बिल्कुल भेजूंगा रिकॉर्डिंग तो दीदी, वैसे भी, इसलिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग तो वैसे भी मेमोरी में मतलब रिमेमोराइज हो जाता है। हाँ, लेकिन मैं बाहर हूँ तो थोड़ा सुनने में भी थोड़ी परेशानी हो रही है, तो अच्छा लगेगा रिकॉर्डिंग। हाँ कल की रिकॉर्डिंग भी जब सुननी ना भैया दोबारा, तब थोड़ा क्लियर हुआ अच्छे से। ठीक बात है, क्योंकि पहले अभी ये बातें दीदी हाँ अपने पहली बार सुन रहे हैं, इन बातों की तरफ दृष्टि पहली बार जा रही है। हाँ तो जब भैया उस समय बिल्कुल। सुनते हैं, एक बार तो दृष्टि जाती है, पर वो टिकती नहीं है। हाँ तो इसलिए दोबारा सुन के और दोबारा सुन के समझ के, इसलिए महाराज जी की बात वापस याद आ रही है कि गहरे उतर कर प्रश्न करनी चाहिए अपने को। और अगर ये बातें वास्तव में हम गहरे अगर उतरेंगे तो प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होगा, शंका उत्पन्न ही नहीं होनी चाहिए। तो भागवत जी में एक श्लोक आता है, श्लोक तो मुझे याद नहीं है, कि भगवान को ही ईश्वर कहते हैं, भगवान को ही परमात्मा कहते हैं, भगवान को ही ब्रह्म कहते हैं। तो हाँ, आज वो सारा ज्ञान योग से अपने को ब्रह्म की प्राप्ति होती है, भक्ति योग से अपने को ईश्वर की प्राप्ति होती है, और कर्म योग से अपने को परमात्मा की प्राप्ति होती है। अच्छा, कर्म योग में भाव की प्रधानता है, भाव मतलब सगुण निराकार। भक्ति में हम सगुण साकार स्वरूप की उपासना करते हैं, वो ईश्वर हो गया। और ज्ञान योग में हम शरीर संसार से संबंध विच्छेद करते हैं, तो निर्गुण निराकार ब्रह्म हो गया। ज्ञान योग ज्यादा कठिन हुआ। ज्ञान योग सबसे ज्यादा कठिन है। हाँ, कठिन क्यों है? क्योंकि ज्ञान योग के लिए प्री रिक्विजिट क्या है? ज्ञान योग के लिए किस चीज की आवश्यकता है? तीव्र वैराग्य की। हाँ, वो हो नहीं सकता गृहस्थ में इतना। तीव्र वैराग्य की। जी भैया बिल्कुल सही है। नारायण 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 नारायण। हाँ सरिता दीदी। नारायण